भारत के वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होने में अब केवल 4 दिन बाकी हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेगी। इस बजट में डायरेक्ट टैक्स से जुड़े प्रावधानों की घोषणा की जाती है। सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए फंड का आवंटन करती है। देश के हर क्षेत्र और वर्ग की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इनकम टैक्स भरने के लिए इस्तेमाल होने वाला ओल्ड टैक्स रिजम खत्म हो सकता है। चर्चा यह भी है कि स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं। बजट का प्रभाव न केवल वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, बल्कि सर्विस सेक्टर में भी कीमतों को निर्धारित करने में मदद करता है। हर वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में महंगाई, रोजगार और आर्थिक प्रगति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। बीते साल के बजट में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊ विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इस बार सरकार रेलवे, एविएशन, स्वास्थ्य सेवा, हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के लिए नए आवंटन या घोषणाएं कर सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि बजट 2025 में स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है, क्योंकि फोन निर्माता कंपनी ने सरकार से शुल्क घटाने की मांग की है। अगर ऐसा होता है तो भारत में स्मार्टफोन की कीमत घट जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से फोन बनाने का खर्चा कम होगा। बजट में किसानों को मिलेगा तोहफा। बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में इजाफा होने या फिर किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा के बढ़ने की संभावना है। वित्तीय मंत्री कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए आवंटन में करीब 15% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाकर 1.75 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। ये पिछले वित्तीय वर्ष 1.52 लाख करोड़ रुपए की काफी अधिक होगा। सोना खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा कर ले इंतजार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में सोने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री ने पिछले साल जुलाई में पेश बजट में सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से घटाकर 3% करने की मांग की है। एसोसिएशन का मानना है कि इससे इंडिया से गोल्ड ज्वेलर्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बजट में महिलाओं की सहायता के लिए नगद अंतरण की योजना। बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर उम्मीद के बारे में पूछे जाने पर अर्थशास्त्री और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक प्रोफेसर NR भानुमूर्ति ने कहा कि बजट में महिलाओं की सहायता के लिए नगद अंतरण की केंद्रीय योजना लाने पर विचार किया जा सकता है। इसका कारण हमने अध्ययन में पाया है कि इससे वास्तव में परिवार को खासकर पोषण के मामले में ज्यादा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसे इस रूप से शुरू किया जाए जिससे राजकोष पर बोझ ना पड़े। इसके लिए हमें महिलाओं से संबंधित अन्य मिलती जुलती योजनाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।